आज का विषय है समर्पण। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। पूरी दुनिया के अंदर यह शब्द बहुत ही प्रचलित है कि समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए। जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो जिस भी कार्य को करें समर्पण भाव से करें। अधिक से अधिक लोग इस बात को जानते हैं और अपने जीवन में इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन आज का विषय है समर्पण, इसलिए इस विषय में चर्चा करनी अनिवार्य हो जाती है। अब देखना है कि समर्पण पहले किस बात का समर्पण चाहिए। तो स्वयं का समर्पण किसके लिए? स्वयं के जीने के लिए समर्पण, स्वयं के जीवन के लिए समर्पण। दूसरा समर्पण जीवन के लक्ष्य के लिए समर्पण। तीसरा है संबंध निभाने के लिए समर्पण। और चौथा है उस जीवन दाता ने जो जीवन दिया है उसके लिए समर्पण। मुख्यतः तो ये चार ही समर्पण, बाकी तो समाज के लिए समर्पण, देश के लिए समर्पण, प्रकृति के लिए समर्पण, अन्य जीवों की भलाई के लिए समर्पण और अनेकानेक प्रकार के समर्पण हैं। और विस्तार से चर्चा समर्पण के विषय में सभी विषयों में नहीं की जा सकती है, लेकिन मुख्य जो समर्पण व्यक्ति के जीवन पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं उनके विषय में आवश्यक है चर्चा कर लेना। तो स्वयं ही स्वयं के जीवन के प्रति समर्पण, ये बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति स्वयं के जीवन के लिए समर्पण भाव से जीवन को जिएगा, वास्तव में वही जीवन का परम सुख, परम आनंद लेगा। क्या करेगा? जीवन का परम सुख, परम आनंद उसी को मिल पाएगा जो स्वयं अपने ही जीवन के लिए समर्पित होकर के चलेगा, जिएगा। जीवन के लिए समर्पित होकर के रहना, कहने में तो आता है, कह दिया जाता है कि हम दुनिया के लिए समर्पित हैं, कभी संबंधों के लिए, कभी धन वस्तुओं के लिए, कभी किसी के लिए, अन्यत्र बहुत लोगों के साथ समर्पण की बात चलती है। लेकिन विचारणीय विषय है, क्या स्वयं का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका अपना जीवन है, इसलिए सबसे ज्यादा महत्व जीवन को देना है। पहली प्राथमिकता अपने जीवन को देनी है, इसलिए जीवन के प्रति समर्पण। किसके जीवन के प्रति? स्वयं के जीवन के प्रति समर्पण भाव हो, एक डेडिकेटेड भाव से स्वयं के जीवन को जिए। साधारण तौर पर नहीं कि जिंदगी है, कट रही है, कट जाएगी, इतनी निकल चुकी है, आगे भी निकल जाएगी। जीवन कोई भार नहीं है जो ढोया जा रहा है, जीवन कोई मजबूरी नहीं है जो काटा जा रहा है, बल्कि जीवन वास्तव में इंसान की जो जितनी भी उपलब्धियां इंसान ने पाई है, सर्वोच्च उपलब्धि है उसका अपना निज जीवन। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि जीवन से भी अन्य उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। यदि जीवन ही नहीं है तो फिर कोई उपलब्धि का कोई अस्तित्व या महत्व ही नहीं रह जाता है, न रिश्ते का, न भौतिक प्राप्तियों का, किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं रह जाता है। सबसे बड़ा महत्व है हर व्यक्ति के अपने जीवन का, इसलिए आपको सबसे पहले अपने जीवन के प्रति समर्पण भाव से जीना है। जो अपने जीवन को समर्पण भाव से जीना प्रारंभ कर देता है, वही अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, एक है जीवन का लक्ष्य क्या? जीवन को बेहतर ढंग से जीना, सुखी ढंग से जीना, जीवन को प्रेम पूर्वक जीना, जीवन को आनंद पूर्वक जीना, शांति पूर्वक जीना, जीवन को स्वतंत्र होकर के जीना, बंधनों से नहीं। एक बाह्य बंधन है जो दिखाई देते हैं, कभी परिवार का, कभी समाज का, कभी किसका बंधन, अनेकों प्रकार के बंधन है, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता,
कि आपका जीवन परम स्वतंत्र हो, यानी विचारों में स्वतंत्रता हो, भावनाओं में स्वतंत्रता हो, निर्णय लेने में स्वतंत्रता हो, कोई प्रतिबंध नहीं हो। बड़े खुले विचारों से जीवन को जीना होगा, बड़े स्वतंत्र तौर पर जीना होगा। अंतःकरण परम स्वतंत्र हो, कोई बंधन नहीं, कोई उलझने नहीं, कोई समस्याएं नहीं, परम स्वतंत्र जीवन, ये परम आवश्यक हो जाता है। तो ऐसा जीवन जीने के लिए अपने जीवन के प्रति समर्पण भाव परम आवश्यक है। सबसे पहली जिम्मेवारी, सबसे पहला कार्य, सबसे पहला उद्देश्य जीवन को बेहतर ढंग से जीना है। जो व्यक्ति जीवन को समर्पण भाव से जिएगा, वास्तविकता वही है, यही है सिद्धांत कहता है, वही व्यक्ति संबंधों को भी बेहतर ढंग से जी पाएगा और जीवन का जो उसका लक्ष्य है, गोल उसने जो निर्धारित किया है, उसको भी बेहतर ढंग से वो पूरा कर पाएगा और जीवन दाता के साथ भी समर्पण भाव से जी सकेगा। लेकिन यदि स्वयं के जीवन के लिए ही जो समर्पण भाव से नहीं जी पा रहा है, वो आगे कैसे कदम उठाएगा? पहला कदम तो आवश्यक है ना। किसी कार्य के लिए पहले कदम को न उठाया जाए और उसकी मंजिल पर कोई पहुंच जाए, ऐसा तो आज तक अभी तरीका इजाद नहीं हुआ है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि पहला कदम उठाया जाए। जब आप पहले कदम को पर आगे बढ़ेंगे पहले कदम में, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए आवश्यक है, पहला कदम है जीवन के प्रति समर्पण भाव से रहना, समर्पण भाव से जीना, ये आवश्यक है। यदि ये आपने कर लिया तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली पर्सनल लाइफ के लिए। फिर लाइफ के हर पार्ट को उसी प्रकार आप जी सकेंगे। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा आता है स्वयं के जीवन का जो उद्देश्य है, जो गोल आपने निर्धारित किया है कि हमने ये मंजिल पानी है, ये उद्देश्य है, यहाँ तक पहुँचना है। वो कोई भी उद्देश्य आपका हो सकता है, सभी का अपना अलग अलग होता है। किसी का उद्देश्य राजनीति में आगे बढ़ने का होता है, किसी का धर्म के क्षेत्र में बढ़ने का आगे होता है, किसी का व्यापार के क्षेत्र में होता है। सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं जीवन के, और वह अपने उद्देश्य तक पहुंच तभी पा सकता है जब अपने जीवन के प्रति समर्पण के बाद जीवन के उद्देश्य के प्रति समर्पण भाव से कार्य करे। क्या करे? समर्पण भाव से कार्य करे। उसमें भी समर्पण भाव होना परम आवश्यक है। जो उद्देश्य बनाया आपने, तभी सफलता मिलेगी। यानी जो आपने जीवन का उद्देश्य बनाया, उसके प्रति चाहत आपकी पूरी पूरी हो। चाहत के साथ साथ एक जुनून हो कि हमें हर कंडीशन में अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उद्देश्य तक पहुंचना है, अपने गोल को हासिल ही करना है। तीसरा, दीवानगी हो कि कोई इतनी दीवानगी हो कि बस उस कार्य को संपन्न करना ही जरूरी है। ऐसे ही जीवन के प्रति हो, ऐसे ही जीवन के लक्ष्य के प्रति हो। इसके बाद आता है संबंध निभाने की बात। संबंधों के प्रति भी हो कि संबंधों को भी बेहतर ढंग से निभाना है, अच्छे तरीके से निभाना है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। दूसरा संबंध निभाता है नहीं निभाता, उसका अपना व्यक्तिगत विषय। आप दूसरे को कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता। हम चाहे किसी को बदल दे, संभव नहीं है, लेकिन वो बदलना चाहता है, अपने जीवन में वो बदलाव चाहता है, संबंधों में सुधार चाहता है, तो आप सलाह दे सकते हैं, आपकी एडवाइस काम कर सकती है। लेकिन यदि कोई बदलना नहीं चाहता है, अपने आप को, अपने संबंधों को सुधारना नहीं चाहता है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, किसी के वश का नहीं है ये कार्य। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है संबंधों के प्रति भी समर्पण भाव हो। कैसा हो? समर्पण भाव से जिए। वैसा नहीं कि बस फर्ज निभाया जा रहा है, वैसा नहीं, फर्ज नहीं, समर्पण भाव में। जितना आप समर्पण भाव में रह करके जिस भी कार्य को करेंगे, जिस क्षेत्र में कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता निश्चित मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप पहले सोच बनाए अपनी कि हमें संबंधों को भी समर्पण भाव से निभाना है, मजबूरी से नहीं। एक बड़ी अच्छी बात है समझ लेने की, संबंध निभाना भी पड़ रहा है, छोड़ भी नहीं सकते उनको, तो फिर मजबूरी से क्यों निभाया जाए? क्यों न खुशी खुशी समर्पण भाव से निभाया जाए?
जिस कार्य को करना पड़ रहा है तो क्यों ना खुशी खुशी उस कार्य को किया जाए, समर्पण भाव से किया जाए। जैसे जीवन तो सभी को जीना ही है, जब तक जीवन है तो क्यों ना जीवन को समर्पण भाव से जिया जाए, खुशी खुशी प्रेम और आनंद से जिया जाए। क्यों उसे जीवन को एक मजबूरी बस जी करके जीवन के द्वारा जो सुख मिलना चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, उससे वंचित हो। इसी प्रकार जीवन का जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस पर तो आपको चलना ही है, चाहे आप खुशी खुशी चले, चाहे हंसते मुस्कुराते हुए चले, चाहे दुखी होकर के गमगीन होकर के चले, चलना तो है उस मार्ग पर। तो क्यों ना खुशी खुशी चले, क्यों दुखी होकर के उसी कार्य को करें। इसी प्रकार संबंध निभाने की बात है। जब हम उस संबंधों को जानते हैं कि हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं या उनसे आप अलग नहीं हो सकते, जब उन संबंधों से अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि संबंधों के बिना जीवन मुश्किल है, कोई व्यक्ति नहीं जी सकता संबंधों के बिना जीवन। तो जब संबंधों के बिना जीवन संभव ही नहीं है और उनके साथ रह भी रहे हैं और निभा भी रहे हैं, तो क्यों ना समर्पण भाव के साथ रहें, निभाएं, जिससे स्वयं का जीवन सुखी हो जाएगा, संबंधों का सुख ले सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। करना भी पड़ रहा है कार्य और फिर भी दुखी मन से कर रहे हैं तो उसे सुखी मन से करें, स्वीकार कर ले सहर्ष, ये परमानंद का विषय हो जाएगा। वही संबंध जो आपको दुख दे रहे थे उनसे ही आपको खुशियां मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके सोचने का तरीका बदल गया, आपका नजरिया बदल गया, देखने का नजरिया बदल गया, सोचने का नजरिया बदल गया, देखने का बदल गया नजरिया, जीने का नजरिया आपका बदल गया। किस चीज का? जीवन को जीने का नजरिया आपका, नजरिया मीन्स आपका दृष्टिकोण अपने प्रति बदल गया, संबंधों के प्रति बदल गया, जीवन के उद्देश्य के प्रति बदल गया। तो सफलता तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं कि सफलता ना मिले, लेकिन उसके साथ साथ आप ये पाएंगे कि सफलता भी आपको जीवन में मिलेगी और उसके साथ साथ आप जीवन में परम सुख, परम आनंद का अनुभव करेंगे जिस भी कार्य को करेंगे, चाहे वो जीवन का उद्देश्य हो, चाहे जीवन हो, चाहे संबंध हो। फिर लास्ट में आता है चौथा नंबर, जीवन दाता। जीवन दाता जिसने जीवन दिया है, जिसने संबंध दिए हैं, जिसने ये संसार दिया है, यानी प्रकृति के पांचों तत्व दिए, जीवन जीने का एक आधार दिया है। आज सोच करके देखे, विचार करके देखे, इंसान जीवन पर्यंत प्रयास करता है धन कमाने के लिए, संबंधों को सुधारने के लिए, स्वयं को जीवन को जीने के लिए, सब कुछ प्रयास करता है। लेकिन ये सब कुछ दिया किसने, ये भूल जाता है कि जीवन जीवन दाता ने दिया है। किस लिए दिया है? जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए दिया है। जीवन दाता ने संबंध किसके लिए दिया है? उद्देश्य क्या था? उसने संबंध दिया है ताकि संबंधों के साथ अच्छी तरह से आप जी सके, सुख का, आनंद का अनुभव कर सकें। तो जो मिला है आपके पास, आप देखें तो सही वो कितना है। अभाव की ओर दृष्टि जाती है, कुछ जो नहीं है उसकी ओर ज्यादा जाती है, जो है उसकी ओर नहीं देख पाता व्यक्ति। क्या है आपने अपने जीवन में हासिल क्या किया, उस जीवन दाता ने दिया क्या क्या, उसके विषय में नहीं सोचता। प्रकृति के 5 तत्व दिए, उनके बिना जीवन नहीं है किसी का, ये संसार चल ही नहीं सकता है। उसका मोल कौन निभा रहा है? क्या उस जीवन दाता को उसका कोई शुक्रिया नहीं करना चाहिए, उसको धन्यवाद नहीं देना चाहिए कि आपने मेरे जीवन को इतना सुंदर बनाया है, संबंध इतने अच्छे दिए हैं, ये प्रकृति इतनी अच्छी दी है। क्या उसे धन्यवाद भी नहीं देना चाहिए? क्या उसे 2 पल याद भी नहीं करना चाहिए? इतने बिजी हो जाते हैं, अपनी उलझनों में इतना उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं जिसने जीवन दिया है, जिसने संबंध दिए, जिसने प्रकृति दिए, जो उसने दिया है उसका मूल्य कौन चुका सकता है? प्रकृति के 5 तत्व हैं, आप देखिए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व जो दिए हैं और इनका उपयोग व्यक्ति कर रहा है, इसका क्या मूल्य अदा कर रहा है उस जीवन दाता के लिए? क्या मूल्य अदा कर रहा है? ऑक्सीजन पूरा जीवन लेता है, सूर्य का प्रकाश पूरा जीवन लेता है, पानी की बारिश होती है और वैसे भी पानी का प्रयोग करता है। ये तो आपस में बंटवारे कर लिए कि ये जमीन हमारी है, वो जमीन आपकी है, लेकिन उस जीवन दाता ने तो सबको बराबर दी थी। अब यहां लोगों ने बंटवारा करके मेरा तेरा कर लिया, उसने तो नहीं किया था।
उसने तो सब कुछ दिया। क्या कोई व्यक्ति अपनी जमीन बनाता है? बनाता नहीं है। जो है उसी का उपयोग कर रहा है, उसी में ही कुछ विशेष कर लेता है, इंप्रूवमेंट कर लेता है, उसी में कहीं मकान बना लिया, कहीं मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे बना लिए, कहीं और बहुत सारी चीजें बना ली, लेकिन जमीन तो नहीं बनाया किसी ने। तो उसका धन्यवाद कि उसने सब कुछ इतना दिया हुआ है, इसके बाद भी व्यक्ति अभाव महसूस करे, इसके बाद भी उस जीवनदाता को भूल जाए जिसने जीवन दिया है, जिसने संबंध दिए, जिसने इतनी सुंदरतम प्रकृति दी है। अब देखने की आवश्यकता है, समझने की जरूरत है उस जीवनदाता के प्रति कितना आप समर्पण भाव से जीते हैं। यदि समर्पण भाव से जीवनदाता के साथ रहें और उसके साथ संबंध निभाएं कि जीवनदाता के साथ सर्व संबंध है, सुप्रीम सत्ता कहे, जीवनदाता कहे, आप जो आपकी मान्यता है उसके अनुसार आप नाम रख ले, स्वीकार कर लें। जो कर रहे हैं वो आपकी स्वतंत्रता है, वो आपकी मर्जी है। तो उसके साथ आपके सर्व संबंध है, उनका अनुभव कर सकते हैं। उसके साथ यदि समर्पण भाव से रहें तो आपका जीवन परम सुखदायी हो जाएगा। हर पल आपको ये एहसास होगा कि जैसे वो जीवनदाता, जगत नियंता, वो सुप्रीम सत्ता आपके साथ है, आप में कंबाइंड है। आप अपने आप में इतना सुंदर अनुभव करेंगे, एहसास करेंगे। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि समर्पण का जो आज का विषय है, किसके प्रति समर्पण? पहला समर्पण था स्वयं के जीवन के प्रति समर्पण, दूसरा जीवन के लक्ष्य के प्रति समर्पण, तीसरा संबंध के प्रति समर्पण और चौथा जीवनदाता के प्रति समर्पण। चारों प्रकार के समर्पण में जीवन जो जीता है वास्तव में उसी का जीवन सुखमय जीवन हो सकता है, आनंदमय हो सकता है, प्रेम में हो सकता है, खुशियों से भरा हो सकता है। परम सुख, परम आनंद उसके जीवन में होगा और परम स्वतंत्र जीवन होगा। कैसा जीवन होगा? परम स्वतंत्र होगा। न कोई मन का बंधन होगा, न परिस्थितियों का बंधन होगा, न तन का बंधन होगा, किसी प्रकार का बंधन नहीं। हर बंधन से वो मुक्त होगा जो समर्पण भाव से जीवन जिएगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य, हर उद्देश्य में सफल रहे, आज का विषय ही है समर्पण। आप स्वयं के प्रति समर्पण भाव से जिए, अपने लक्ष्य उद्देश्य के प्रति समर्पण भाव से जी सकें, संबंधों के प्रति समर्पण भाव से रहें और जीवनदाता के साथ समर्पण भाव से रहें और आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, आनंद हो, शक्ति हो, स्वतंत्रता हो। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।